अमित कुमार निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी जॉब के लिए आज के समय में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर है और इसके सभी ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम लोग MS वर्ड की प्रैक्टिकल वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में MS ऑफिस क्या होता है, MS ऑफिस पैकेज क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और MS ऑफिस के कौन कौन से वर्जन्स आते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग MS वर्ड को किस प्रकार से खोलना है इसे देखेंगे और फिर MS वर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस हमें दिए गए हैं स्क्रीन पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज का नाम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि USA में सिचुएटेड है, यानी USA में स्थित है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज का नाम है, इसका मतलब इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ये आपके इसके फिगर्स हैं जो भी MS ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं। नंबर 1 पर आता है MS वर्ड। MS का मतलब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है। जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी सॉफ्टवेयर्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है उसके आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले से लगा देती है, जिससे कि यह पता चलता है कि वह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो सबसे पहला हमारा है MS वर्ड। दूसरा सॉफ्टवेयर आता है MS एक्सेल। तीसरा है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS इन्फोपाथ, MS पब्लिशर, MS वन नोट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। यह 9 सॉफ्टवेयर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें से जो 9 नंबर पर आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, यह इसके पैकेज की लिस्ट में जुड़ा हुआ नहीं है। यह माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स के अंदर आपको मिलता है और MS ऑफिस 2010 वर्जन के बाद से पिक्चर मैनेजर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हटा दिया गया था। तो अगर आपको पिक्चर मैनेजर का सॉफ्टवेयर अपने MS ऑफिस में ऐड करना हो तो उसके लिए आपको इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आगे की वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पिक्चर मैनेजर को हम किस प्रकार से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सभी 9 सॉफ्टवेयर हैं जो कि MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्जन्स आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्जन्स है वो कई प्रकार के आते हैं। आज के समय में बहुत लंबे समय से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी MS ऑफिस के बहुत सारे वर्जन रिलीज कर चुकी है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसके कौन कौन से वर्जन्स अभी तक आए हुए हैं। सबसे पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1997 रिलीज किया था, 1997 वर्जन, लेकिन ये इसका फर्स्ट वर्जन नहीं था, ये पॉपुलर वर्जन है 1997। तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, इसलिए 1997 स्टेबल वर्जन था। इसके पहले जो वर्जन्स आए थे वह बहुत कम प्रयोग होते थे, इसलिए 1997 को स्टार्टिंग पीरियड MS ऑफिस का माना जाता है। इसके बाद अगला वर्जन इसका कंपनी ने रिलीज किया था जो कि सन 2000 वर्जन में आया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उन सभी में ईयर के अनुसार उसके वर्जन्स लगा देती है। तो यहाँ पर सन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन आया था, तो यह सन 2000 ईयर में रिलीज किया गया था। तीसरा हमारा इसका वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP सन 2002 में, लेकिन MS ऑफिस XP को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि जब आप फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो 1997 ईयर में पहला रिलीज़ हुआ था
दूसरा आपका सन 2000 के समय पर रिलीज हुआ था। दोनों साल में 3 साल का डिफरेंस यहाँ पर अकर कर रहा है। लेकिन ऑफिस सन 2000 के बाद जब ऑफिस एक्सपी को रिलीज़ किया गया सन 2002 में, तो उसी समय पर एक सॉफ्टवेयर और रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसे, और ये माइक्रोसॉफ्ट का पेड वर्जन था। तो सभी लोगों को यही लगा कि एक्सपी जो ऑफिस एक्सपी है वो विंडोज़ एक्सपी में ही चलेगा, इसलिए ऑफिस एक्सपी को ज़्यादातर लोगों ने परचेज ही नहीं किया। तो इसके लिए ऑफिस एक्सपी की पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं थी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को अगला वर्जन रिलीज़ करना पड़ा सन 2003 में, जो कि जस्ट 5 मंथ के गैप पर इस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 से ही आपके MS ऑफिस के पेड वर्जन की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद के जितने भी वर्जन्स हमें मिलते हैं वो सभी माइक्रोसॉफ्ट के पेड वर्जन्स हैं। इसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 2003 में जब इस सॉफ्टवेयर को बनाया, इसके बाद बहुत बड़ा टाइम गैप यहाँ पर आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सन 2007, यहाँ पर आपके 4 साल का डिफरेंस दिखाई देता है। तो 2003 से लेकर के 2003 का जो लुक था, सॉफ्टवेयर के देखने का तरीका था, वह अलग था। उसके जो ऑप्शंस थे वो मेनू के फॉर्मेट में होते थे। और 2007 वर्जन जो रिलीज़ हुआ था उसमें सभी मेनूज को हटा करके उसकी जगह पर टैब्स लगा दिए गए थे। आगे इनके बारे में बात करेंगे हम लोग कि टैब्स क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वर्जन हमारा यहाँ पर रिलीज़ हुआ था सन 2010 वर्जन, 2010 ईयर्स में। अगला सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था 7 नंबर पर ऑफिस 2013, सन 2013 के समय पर। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 वर्जन को रिलीज़ किया गया था। इस वर्जन में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट को दिया गया था, यानी कि MS ऑफिस को आप जो भारत की लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी उसे कन्वर्ट कर सकते थे। पूरे के पूरे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते थे। सारे मेनूज, ऑप्शंस जो उसके थे, टैब्स, वो सभी हिंदी में चेंज हो जाते थे। और भारत के अंदर जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, मलयालम, इन लैंग्वेजेस में भी MS ऑफिस को बदला जा सकता था। तो 2016 वर्जन में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दिया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ सन 2019 में, ऑफिस 2019। और इसका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपका रिलीज़ हुआ है वो है सन 2021 में, नवंबर 2021 में इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया गया था। तो ये अभी तक के इसके वर्जन्स आए हैं सन 1997 से लेकर के 2021 तक। 2021 के बाद अभी 2023 चल रहा है और अभी कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। इस पर आपके अभी कोई भी वर्जन रिलीज़ नहीं हुआ है। लेकिन संभवतः माइक्रोसॉफ्ट हर 3 साल में सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करती है, तो हो सकता है कि 2024 में हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया वर्जन मिले। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी हम लोग बताते रहेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो MS ऑफिस का पहला सॉफ्टवेयर है वह क्या होता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यह आपका फर्स्ट लोगो है। सन 2003 के समय पर ये MS वर्ड का लोगो हुआ करता था। इसके बाद सन 2007 वर्जन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लोगो को चेंज कर दिया गया था। तो ये जो बाद में फिगर आ रही है ये वाली, ये आपके 2007 वर्जन की फिगर है। और ये जो ऊपर का फिगर है ये आपके पुराने वर्जन का है, 1997 से 2003 वर्जन का। इसके बाद जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है इसे हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसको बनाने वाले 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनका नाम चार्ल्स साइमनवी एंड रिचर्ड ब्रॉडी। ये 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मिल करके MS वर्ड को बनाया था। सबसे पहले जब MS वर्ड की शुरुआत हुई थी और इसे बनाया गया था तो इसका नाम MS वर्ड नहीं हुआ करता था, इसका नाम मल्टी टूल वर्ड के नाम से रखा गया था। बाद में इसके नाम को MS वर्ड में चेंज कर दिया गया था।
MS वर्ड का जो सबसे पहला वर्जन है वो MS DOS के समय पर 1983 में रिलीज किया गया था। 1983 में इसका MS DOS वर्जन रिलीज किया गया था। MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1983 के समय पर विंडोज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि कलरफुल स्क्रीन हमारे सामने नहीं आती थी। तो जो मल्टी टूल वर्ड बनाया गया था वह DOS के अनुसार बनाया गया था, जिससे कि वो ब्लैक एंड वाइट सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर चल सके। तो 1983 में MS DOS पर मल्टी टूल वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर वर्क करता था। इसके बाद इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी रिलीज़ किया गया, जो कि वर्ड 1.0 है, और 1985 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया गया था। यहाँ पर ये मैक OS के लिए, मैक OS आपका एप्पल कंपनी का सॉफ्टवेयर है। मैक का फुल नेम मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके पहले 1983 में जो वर्जन रिलीज़ किया गया था वो MS DOS के लिए था। MS वर्ड में जो विंडोज़ वर्जन है, विंडो वर्जन की शुरुआत 1989 से होती है, और आपका वर्ड 1.0 पहला वर्जन था जो कि विंडोज़ के लिए रिलीज़ किया गया था 1989 में। MS वर्ड एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो इसको अधिकतर मार्केट में यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स, रेज्यूम, CV और बहुत सारे फॉर्मेट्स MS वर्ड पर बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग आगे चल के असाइनमेंट्स में चेक करेंगे, और आपको इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी मिलेंगे हमारे चैनल पर, जो कि पहले से कुछ असाइनमेंट लोडेड है, उन्हें आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जा कर के। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के आपको MS वर्ड, वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी, MS वर्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ बहुत ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो असाइनमेंट बेसिस पर बनाए गए हैं, तो उन्हें भी आप चेकआउट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें यह देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस प्रकार से कंप्यूटर पर हम ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर पर इसे ओपन करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड है हमारा जो माउस के द्वारा हम लोग यूज़ करेंगे, कि माउस के द्वारा MS वर्ड को कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको माउस के बटन को स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। लेफ़्ट की से आपको माउस की लेफ़्ट की से स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, और इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स पर जा कर के आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर आपको जो भी वर्जन आपका MS वर्ड का पड़ा हुआ है वह आपको दिखाई देगा, जैसे कि वर्ड 2013। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, लेकिन यह मेथड आपका विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार लिखा गया है। अगर आपके पास इसके बाद का वर्जन है, विंडो 8 है, 10 है, या 8.1 है, या विंडो 11 है, तो ये वाले स्टेप आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको जो इसका दूसरा मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। दूसरे मेथड में आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, तो आपको नीचे के साइड पर एक सर्च बॉक्स मिलेगा। इस सर्च बॉक्स में जा कर के आपको विन वर्ड टाइप करना है। विन वर्ड आपको लिखना है, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। और इसके बाद कंप्यूटर उसे सर्च करके आपके पास वर्ड 2013 का सॉफ्टवेयर शो करेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इससे आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है। और नेक्स्ट मेथड इसका है कि हम इसे कीबोर्ड के द्वारा खोलना चाहते हैं अगर, तो हमें कीबोर्ड से Window+R बटन प्रेस करनी होती है। विंडो की आपकी कीबोर्ड में दी गई होती है, जिसमें यह विंडो का लोगो बना होता है। तो विंडो के साथ में आपको R प्रेस करना है, जिससे आपके पास रन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और रन बॉक्स में जा कर के आपको विन वर्ड टाइप करना है, और उसके बाद इंटर की को प्रेस कर देना है। इससे भी आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे कि MS वर्ड को कैसे ओपन करना है। नेक्स्ट वीडियो जो इसका जारी होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल वीडियोस मिलेंगे। प्रैक्टिकल के MS वर्ड के जो ऑप्शंस हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इसे थ्योरी वीडियो को कवर कर रहे हैं। इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो है, MS वर्ड क्या होता है इसके बारे में आपको सिर्फ जानकारी दी जा रही है। अगले वीडियो से हम लोग MS वर्ड के सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। आइए अब नेक्स्ट
की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी MS वर्ड को जब आप ओपन करते हैं, आपके पास उसकी जो स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन के बारे में बात कर ली जाए। स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ये जैसे हमारे पास स्क्रीन है MS वर्ड की, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर आता है, सबसे ऊपर लाइन आ रही है जो कि यहाँ पर दी गई है। इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। इस लाइन को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पर आपके दो प्रकार की जानकारी शो होती है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब फाइल का नाम, और वर्ड यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम है। तो दो जानकारी आपको टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होती है। जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे वह नाम आपको टाइटल बार पर दिखाई देगा, और जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये टाइटल बार कहलाती है। इसकी फर्स्ट रो है जो टॉप में आ रही है। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर ये दिया गया है लाइन, यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इस पर आपको छोटे छोटे ऑप्शन बने हुए मिलते हैं, जैसे कि सेव का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और अंडू का ऑप्शन दिया गया है, रीडू का दिया गया है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। नेक्स्ट हमारा राइट हैंड साइड पर आप देखते हैं तो यहाँ आपको माइनस का एक साइन मिलता है। इस माइनस के साइन को हम लोग मिनिमाइज कहते हैं। इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर मिनिमाइज होकर टास्क बार में चला जाता है। अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि टास्क बार क्या होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आता है, इसके आगे दिया गया है, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। यानी अगर आपकी MS वर्ड की जो स्क्रीन है वो छोटी आ रही है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप MS वर्ड की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बगल में ऑप्शन दिया गया है, आपका क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, जिसे हम लोग क्लोज कहते हैं। यदि आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं तो क्रॉस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इससे MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट। ये हमारे इसके टैब्स कहलाते हैं। इन्हें हम लोग टैब्स कहते हैं। जो MS वर्ड के पुराने वर्जन थे 1997 से लेकर के 2003 तक, इसमें यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस दिए जाते थे उन्हें हम लोग मेनू कहते थे। जैसे फाइल है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये आपके 2003 वर्जन में होते थे। अब आपके इनके नाम को चेंज कर दिया गया है, तो अब ये आपके टैब्स के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ये सभी टैब्स कहलाते हैं। सभी ऑप्शंस आपको इसी के अंदर दिए गए होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है, ये जो पट्टी बनी हुई है जिस पर सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इस पट्टी को हम रिबन कहते हैं। रिबन पर आपके सारे ऑप्शंस बने होते हैं। ये जैसे होम टैब यहाँ पर खुला हुआ है तो रिबन पर आपके होम टैब के सभी ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिबन पर इंसर्ट के सभी ऑप्शंस डिस्प्ले होने लगेंगे। तो एक एक करके ये ऑप्शंस भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है जो यहाँ पर नीचे के साइड पर दिया गया है। यहाँ जैसे आप देखेंगे तो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, इस जगह पे देखेंगे फॉन्ट है, पैराग्राफ है और स्टाइल है। ये जो नाम दिए गए हैं इनको ग्रुप नेम कहा जाता है। ये हमारे ग्रुप नेम कहलाते हैं, जो कि आपके इन ऑप्शंस का पूरा सेट है। ये पैराग्राफ जैसे फॉन्ट का ये पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे हम लोग ग्रुप नेम कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इसमें, जो यहाँ पर एक स्केल दिया गया है 1 2 3। इस स्केल को हम यहाँ पर रूलर कहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंच में नापा जाता है। इंच इसकी यूनिट होती है, तो सभी दूरियां ज़्यादातर आपके MS वर्ड में इंच में नापी जाती हैं। इसे हम लोग रूलर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सबसे नीचे जो बार आ रही है, यहाँ पर ये वाली बार, इस बार को टास्क बार कहते हैं।
टास्क बार पर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग खोलते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर शो हो रहा है कि MS वर्ड का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो ये आपकी टास्क बार कहलाती है। पूरी जो लाइन है यहाँ से लेकर के लास्ट तक की, ये पूरी हमारी टास्क बार कहलाती है। नेक्स्ट हमारी इसमें ऑप्शन है जिसे ये गोला बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल बॉटम की तरफ, कलरफुल लोगो है ये, इसे हम लोग स्टार्ट बटन कहते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं वह सभी आपको इसी के अंदर दिखाई देते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको ओपन करना है तो आपको स्टार्ट बटन के अंदर उसका ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टार्ट बटन आपके लिए बहुत ज़रूरी है सभी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो छोटे छोटे निशान बने हुए हैं इसके बगल में जब आप देखेंगे स्टार्ट बटन के, जैसे कि यहाँ पर एक फोल्डर का निशान बना हुआ है, विंडो मीडिया प्लेयर है, गूगल क्रोम का साइन है। ये जो एरिया यहाँ पर दिया गया है जिस पर ये सारे निशान बने हुए हैं, इसे हम लोग क्विक लॉन्च टूल बार कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आपके प्रेजेंट हैं उन्हें एक ही बार क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो यह इसका बेनिफिट है कि आप एक ही बार क्लिक करने से सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं, इसीलिए इसे क्विक लॉन्च टूल बार कहा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर हमें एक यहाँ पर नीली कलर की पट्टी मिल रही है जिसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ये पूरी लाइन जो हमारी यहाँ पर आ रही है उसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार पर आपको फाइल में कितने पेजेस हैं वो दिया गया है, कितनी लाइन बनी हुई है, कितने वर्ड्स हमने अपनी फाइल पर लिखे हैं वो दिखा रहा है। जो हम लोग यहाँ पर मैटर टाइप करेंगे उसकी कौन सी लैंग्वेज दी चल रही है इस समय पर वो आपको यहाँ पर शो होता है। तो ये आपकी स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस बार पर ही आपको यहाँ पर एक ये माइनस और प्लस के साथ में सिंबल मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं जूम। जब आप इसके प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जूम इन होता है और जूम इन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, जिससे कि फाइल में अगर कोई भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है तो वो आपको बड़ा दिखाई देता है। और अगर आप उसे छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस सिंबल मिलेगा, माइनस पे क्लिक करके आप उसे छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा कंटेंट आपको 100% में दिखाई दे रहा है उतने ही बड़े अक्षर आपके प्रिंट होते हैं पेपर पर। तो यह आपको प्रिंट देते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका ये 100% पर आपको देखना जरूरी है। यदि आपने परसेंटेज बढ़ा के रखा हुआ है तो आप उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो आपको बड़ा दिखाई नहीं देगा, जबकि फाइल में यहाँ पर आपको बड़ा मैटर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो परसेंटेज है, मिनिमम जूम हमारा जो प्रतिशत है वो 10% है और मैक्सिमम जूम जो परसेंट है, जब आप इसको यहाँ से प्लस करके बढ़ाते जाएंगे, अगर इस प्लस पे क्लिक करके, तो ये 500% तक आपका जाता है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 500% कर सकते हैं, मिनिमम 10% कर सकते हैं और नॉर्मल जो हमारा है वो 100% जूम होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है जो राइट साइड में आपको नीचे की तरफ दिया गया है, क्लॉक दी गई है जिसमें आपको घड़ी का टाइम दिखा रहा है वो, और कौन सी डेट चल रही है वो डेट आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद यदि हमें कंप्यूटर पर कोई भी मैसेज दिखाई देता है तो मैसेज कंप्यूटर हमें इस जगह पर दिखाता है जिसे हम लोग नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको चार्जिंग कितनी हो रही है वो आपको शो करता है, यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल शो कर रहा है और यहाँ पर स्पीकर का एक साइन शो कर रहा है, मतलब हमारा इसमें साउंड एक्टिवेट है। तो इसे हम लोग नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। जैसे मोबाइल में अगर आप कोई भी मैसेज आपके पास आता है या व्हाट्सएप आता है तो उसमें जो टॉप एरिया होता है उसे नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। वहाँ पर लोगो बन करके आ जाता है जिससे कि आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कंप्यूटर पर कोई भी मैसेज दिया जाता है तो वो यहाँ पर आपको शो होता है नोटिफिकेशन एरिया पर। कि ये हमारे इसके सभी भाग हैं और ये आपके एक साथ सभी भाग शो किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों को नोट्स क्रिएट करना है इस फिगर को वो लोग बना लेंगे कि किस भाग को क्या कहा जाता है, इससे कि आगे की वीडियोस में हम लोग जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है यह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस फिगर को सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे।
आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारी ट्यूटोरियल यहाँ से समाप्त हो रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। और अगर आप इसके आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी इसकी आएगी। ट्यूटोरियल 2 जो होगी वो आपके फुल प्रैक्टिकल क्लास होगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।